नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आरएस क्लासेज में स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करेंगे, जिसमें हमें क्या दे रखा है। एक ये त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, एक त्रिभुज दे रखा है सी ई एफ, ये दे रखा है। तो हमें क्या कह रहा है कि ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है। यानी ये एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब जिसमें बुझाएं कौन सी, ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है। और क्या कह रहा है कि ए डी लंब है बीसी पे और ई एफ लंब है ए सी पे, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का कोण इसके साथ बना रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, ये वाला त्रिभुज और कौन सा त्रिभुज सी ई सी एफ, ई सी एफ, ये वाला त्रिभुज समझ में आ गया होगा। यानी जो ये वाला है, ये वाला त्रिभुज, ये जो पूरा यहाँ तक आ गया, इस वाला, ये वाला पूरा त्रिभुज दिख रहा है ना, ये त्रिभुज और ये जो बच गया, ये दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। क्या करना है, हमें समरूप सिद्ध करना है। इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, हमें समरूप सिद्ध करना है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं इसको वापस मिटा देता हूँ, इसमें जो लिखा हुआ है ये सब लाइन, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, देखो बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। आप देखो कि कितना ईजी क्वेश्चन था। हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा है कि ए बी और ए सी भुजाएं आपस में बराबर है। कोई ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लो ए बी सी। अगर ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर होती है तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण, इसके सामने ये कोण, इसके सामने का ये कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। या कह सकते हो समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। ये चीज समझ में आ गई। अब आपको एक मिल गया कोण, ये वाला कोण और ये वाले कोण क्या हो गए, बराबर। क्या हो गए, बराबर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। हमें इसको थोड़ा इस कलर से बना देता हूँ। ए बी डी, ये त्रिभुज सिद्ध करना है आपको बराबर समरूप किसके, इस वाले त्रिभुज के, इस वाले त्रिभुज के। समझ में आ गया। एक चीज तो आपको समझा दी मैंने। दूसरी बात क्या समझाना है, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये भी 90 डिग्री दे रखा है, बस इतना ही चाहिए। इसको लिख देता हूँ। दो ही तो कोण चाहिए, एक 90 दे रखा है, एक मैंने अभी बराबर करके बता दिया। तो आप करोगे क्या, हल। हल में क्या लिखोगे, हल में आप लिखोगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है, में ए बी बराबर ए सी क्या है, दिया हुआ है, दिया हुआ है। इसलिए आप क्या कर दोगे, कोण B बराबर कोण C और क्या लिख दोगे, बराबर भुजाओं के सामने के कोण, भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं। इसको आप समीकरण दे दीजिए 1, क्योंकि अब ये आगे काम आएगा। इतना आगे मिल गया हमको, एक कोण बराबर मिल गए बी और सी। अब हम लिखेंगे क्या, कौन से समरूप सिद्ध करने में, ये और ये। तो आप लिख दो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ से क्या क्या मिल जाएगा, कौन सा कोण मिल रहा है। देखो ए बी डी में कौन सा कोण मिल रहा है, बी। ए बी डी, इस वाले में कौन सा कोण मिला आपको, बी। और इस वाले में कौन सा कोण मिला आपको, अरे भाई इतना डायरेक्ट ही बता, इस वाले में कौन सा कोण मिला आपको, सी। इस वाले में कौन सा मिला आपको, सी। और इस वाले में कौन सा मिला, बी। तो आप क्या लिखोगे, कोण बी बराबर कोण सी और लिख देना यहाँ समीकरण 1 से। ठीक है। अब दूसरा कौन सा दे रखा है, ये कोण कितने डिग्री दे रखा है यहाँ पे 90 डिग्री, ये भी यहाँ क्या है 90 डिग्री, क्या है
90 डिग्री, दोनों क्या है, लंब है। इसलिए क्या लिख दोगे आप, कोण डी, ए बी डी में तो कौन सा आ गया, डी, और किसमें, ई सी एफ में, ई सी एफ में कौन सा आ गया, एफ, कोण डी बराबर कोण एफ। वो कारण क्या लिख दोगे, हाँ, कारण क्या लिख दोगे, बराबर 90 डिग्री, पहले 90 डिग्री लिख दो आप, लिखो तो, या समकोण लिख सकते हो। कारण क्या लिखोगे, क्या लिखाया था मैंने, एडी लंब बीसी व ई एफ लंब एसी दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी क्या 90 बना रहा है, 90 डिग्री, तो डी भी 90 डिग्री हो गया और एफ भी क्या हो गया, 90 डिग्री। दो कोण आपके पास क्या हो गए, बराबर। इसलिए आप क्या लिख सकते हो, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज। अब देखो, ए के बराबर कोई कोण हमने सिद्ध किया नहीं किया, तो ए वाली जगह मैं छोड़ता हूं। बी के बराबर क्या किया था, सी, डी के बराबर क्या किया, एफ। अब क्या बच गया, मैंने सी ले लिया, एफ ले लिया, क्या बच गया इसमें, ई, तो मैं सीधा लिख दूंगा क्या, ई। आप क्रम से लिखना, सिद्ध करके लिखना, ऐसा नहीं कि यहाँ देख लिया और यहाँ से छाप दिया। और क्या लिख दोगे, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। बस ये इतना इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था इसमें, पर आपको लिखना जरूर था। भाई ये भुजा बराबर है तो ये कोण बराबर हो गया, ये दोनों 90 डिग्री है तो ये 90 और ये 90। दो कोण दो त्रिभुजों में अगर बराबर हो जाता था, तीसरे तो ऑटो में बराबर हो जाते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुजों को समरूप कर देते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, हमारे पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर, जिसमें माध्यिकाएं क्या है, एडी और पीएम क्या है, इनकी माध्यिकाएं हैं। अब माध्यिका से आपको समझ में आता है, कुछ नहीं आता है तो मैं बता देता हूं। ये अगर माध्यिका है तो ये वाली भुजा और ये वाली, ये जो इतनी भुजा है बीडी किसके बराबर हो जाएगी, डीसी के बराबर। सेम इसी प्रकार क्यूएम किसके बराबर हो जाएगी, एमआर के बराबर। माध्यिका सामने वाली भुजा को बराबर दो भागों में बांटती है, ये माध्यिका का मतलब होता है। और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर, और माध्यिकाओं का अनुपात ए डी बट्टा पी एम क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। चाह क्या रहा है ये कि बताओ कि त्रिभुज ए बी सी समरूप पी क्यू आर है। अब देखो, समरूपता के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, आपको पता है समरूपता के लिए हमें क्या चाहिए, या तो कोण कोण बराबर हो जाए, या कोण 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 बराबर हो जाए, या भुजा कोण भुजा बराबर हो जाए, या फिर भुजा 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 समरूपता आ जाए। ये सब हो तभी हम किसी त्रिभुजों को क्या कर सकते हैं, समरूप सिद्ध कर सकते हैं। अब हमारे पास इसमें क्या है, इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात दे रखा है, इस BC और QR का अनुपात दे रखा है, लेकिन हमें क्या है, AC और PR का नहीं दे रखा, तो ये हम कर भी नहीं सकते। इसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाए तो अपना काम बढ़ सकता है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजाओं का, ये भुजा और इस भुजा और इस भुजा और इस भुजा का अनुपात दे रखा है, और बीच वाला ये कोण अगर बराबर मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों त्रिभुजों को समरूप कर सकते हैं। अब देखो, समरूप की क्या शर्त है, अब वो कोण कहां से करेंगे बराबर, ये भी तो है अपने पास कि बराबर कहां से करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ये वाला और इस पूरी भुजा और इसका अनुपात, ये पूरी भुजा और इनका अनुपात क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। देखो AD बटा PM तक हमें क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। तो हम क्या लिखे, पहले हम लिखेंगे, हल करते हैं। देखो समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो हल करेंगे, हल क्या लिखेंगे, हमें क्या दे रखा है, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AD बटा PM क्या है, दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, दिया हुआ है हमें। अब देखो, AB मैं ऐसे कैसे रख लेता हूं, हम इस त्रिभुज को करेंगे, छोटे वाले त्रिभुज को, इस छोटे वाले त्रिभुज को और इस छोटे वाले त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे। तो हमें ये कोण दोनों अपने आप क्या मिल जाएंगे, बराबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो AB तो हमें चाहिए, तो हमने AB को तो मैंने AB रख दिया, AB बटा PQ। देखो समरूप के लिए क्या चाहिए, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात हमें चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, BC,
इस BC को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, BC को क्या लिख सकता हूँ, BC को मैं लिख सकता हूँ क्या, BC को लिख सकता हूँ BD प्लस DC, BD प्लस DC है। और क्या लिख सकता हूँ, QR को मैं क्या लिख सकता हूँ, QM प्लस MR, QM प्लस MR लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। बराबर क्या है, AD बटा PM। AD और PM भी हमें चाहिए, लेकिन हमें BC नहीं चाहिए। हमने BC को क्या लिख दिया, BD प्लस DC। और QR भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि QM ही चाहिए, तो QM प्लस MR लिख दिया है। लेकिन क्या है, यह लिख सकता हूँ मैं, लेकिन BD और DC आपस में क्या है, BD बराबर DC है, वह क्या है, QM बराबर MR। क्यों, कारण क्या लिख दोगे, BD बराबर क्या है DC और QM बराबर क्या है MR, QM बराबर MR। क्यों क्या है, AD और PM क्या है, क्या लिख दोगे, कारण क्या लिख दोगे, AD व PM त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में क्या है, माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं सामने वाली भुजा को क्या करती हैं, बराबर भागों में है। देखो कुछ नहीं है, हमें जो दे रखा था मैंने वो ऐसे कैसे लिख दिया। मुझे क्या कहा कि मुझे इन दोनों त्रिभुजों को सिमिलियर सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है, तो मुझे ये BC नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ BD तक चाहिए, और नहीं मुझे QR चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ QM चाहिए। तो मैंने BC को क्या लिख दिया, BD प्लस DC लिख सकता हूँ, इसको QR को QM प्लस MR लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है। लेकिन पता है ये माध्यिका है, ये भी माध्यिका है, तो ये दोनों भाग क्या है, बराबर। BD और DC बराबर है, QM और MR क्या है, बराबर है। BD और DC बराबर, QM और MR बराबर है। क्योंकि AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्या है, माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं क्या होती है, सामने वाली भुजा को बराबर दो भागों में बांटती है। अब मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे BD तो चाहिए, मुझे QM भी चाहिए, तो मैं DC और MR की जगह क्या लिख सकता हूं, देखो DC की जगह क्या लिखूंगा, BD, और MR की जगह क्या लिख दूंगा, QM। इसलिए AB बटा PQ बराबर BD प्लस DC की जगह क्या लिख दूंगा, BD। इसी प्रकार MR की जगह क्या लिख दूंगा, अगेन QM बराबर AD बटा PM। अब मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था माध्यिकाएं लिख के, लेकिन मैं आपको, क्योंकि आप 10th क्लास में हो, 10th क्लास के हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है। इसको क्या लिख सकते हो, AB बटा PQ बराबर, ये क्या हो जाएंगे, BD और BD, कितने BD हो जाएंगे, 2 BD बटा 2 QM बराबर AD बटा PM। देखो 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, अपने पास क्या आ गया, AB बटा PQ बराबर BD बटा QM बराबर AD बटा PM। देखो AB बटा PQ आ गया, ये भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। फिर BD बटा QM, इस भुजाओं का भी, संगत भुजाओं का भी अनुपात बराबर आ गया। फिर AD बटा PM, इन संगत भुजाओं का भी अनुपात क्या आ गया, बराबर। अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। अब इसलिए आप क्या लिख दोगे, इसको मिटा देता हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है अब, इसलिए क्या लिख दूंगा, इसलिए त्रिभुज कौन सा, हमें कौन सा चाहिए, ABD समरूप त्रिभुज PQM, और कारण क्या लिख दोगे, भुजा समरूपता से। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। लेकिन हमें इस समरूपता से कोई मतलब ही नहीं था। हमें क्या मतलब था, क्यों इतना किया, एक छोटा सा कोण लाने के लिए हमने इतनी मेहनत की है। कौन सा कोण, ये एक कोण और ये एक कोण बराबर कर दें, क्या कर दें, बराबर। इसलिए क्या लिख दोगे, कोण B बराबर, कोण कौन सा हो जाएगा, Q। कौन सा कोण हो जाएगा, B बराबर क्या हो जाएगा, कोण Q। और क्या लिख दोगे इसको,
समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, लिख देना आप, होते हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुजों के, देखो किसके बराबर होते हैं? ए के बराबर क्या होगा? P होगा, B के बराबर क्या होगा? Q होगा, D के बराबर क्या होगा? M होगा। लेकिन हमें तो एक ही कोण चाहिए, ज्यादा लिखने के लिए तीनों लिख सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या? एक कोण ही चाहिए। इसको हम समीकरण दे देते हैं 1, ताकि बार बार ना लिखना पड़े। अब काम कितना हुआ? कुछ भी ज्यादा नहीं कर पाए। अब जाके हमें क्या हो गया? ये कोण और ये कोण क्या मिल गया? बराबर मिल गया। हमें क्या दे रखा है? देखो AB बट्टा PQ और BC बट्टा QR हमें दिया हुआ है। अब त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR से क्या क्या दे रखा है? पहला तो हमें क्या दे रखा है? कोण B बराबर कोण Q बराबर क्या लिख दोगे आप? समीकरण 1 से। ठीक है, इससे क्या लिख दिया? इसमें, इस पूरे त्रिभुज में और इस पूरे त्रिभुज में क्या है? B और Q कोण क्या है? आपस में बराबर है। क्या है? आपस में बराबर है। और क्या चाहिए? B मिल गया हमें, और क्या चाहिए? और हमें दे रखा है AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR। ये क्या लिख दोगे आप? दिया हुआ है, क्या है? दिया हुआ AB बटा PQ और BC बटा QR। पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, इस वाले त्रिभुज की। देखो इस पूरे त्रिभुज की, इस पूरे त्रिभुज में हमें क्या दे रखा है? AB बटा PQ और BC बटा QR दे रखा है। लेकिन इससे हम समरूप नहीं सिद्ध कर पाए। क्यों? क्योंकि या तो तीसरी भुजाओं का अनुपात भी दे रखा होता, वो हमें नहीं दे रखा। तो क्या दिया होता? इन दोनों भुजाओं को, जो दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, उनके बीच वाला कोण बराबर हो जाए। वो बीच वाला कोण हमने इतनी मेहनत करके यहां बराबर कर दिया। अब कोण मिल गया हमको और भुजाओं का अनुपात ऑलरेडी दे रखा है, तो कौन सी समरूपता हो जाएगी भाई? दो भुजा और एक कोण, तो क्या हो जाएगी? भुजा कोण भुजा समरूपता से। इसलिए त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? ABC समरूप त्रिभुज PQR, और क्या लिख दोगे? भुजा कोण भुजा समरूपता से। कितना इजी है, हार्ड नहीं। मैं यहाँ इतना बड़ा क्यों करके दिखाया मैंने आपको? क्योंकि आप 10th क्लास में उन्हें डायरेक्ट बता देता आपको, ये भाई माध्यिका है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? बराबर। ये और ये अनुपात बराबर दे रखा है, ये और ये अनुपात बराबर दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसका आधा ये और ये भी बराबर है, दोनों समरूप है। ये कोण इसके बराबर हो गया, ये बराबर दे रखा है, ये बराबर दे रखा, कोण मैंने बराबर कर दिया, समरूप हो गए। डायरेक्ट बता सकता था, ये क्यों बताया? ये ताकि आपको समझ में आए और आपके पूरे नंबर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है आपको। एक त्रिभुज ABC है जिसमें क्या दे रखा है? कोण ADC, कि ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो किस कोण के बराबर है? कोण BAC, इस पूरे कोण के बराबर है। इस पूरे कोण के क्या है? ये वाला कोण बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है? CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD, CB डॉट CD। ठीक है, ये दे रखा है ना, CB डॉट CD। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कुछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या लिख सकते हो आप? CA गुणा CA बराबर CB गुणा CB ओ CD। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कोई चीज दो बार गुणा। भाई अक्ष स्क्वायर मतलब क्या हुआ? अक्ष स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अक्ष गुणा अक्ष, यही होता है ना स्क्वायर का मतलब। तो हमने क्या लिख दिया? CA डॉट CA लिख दिया। और क्या लिख सकता हूं मैं इसको? ये भी तो लिख सकता हूं, CA बट्टा ये CD नीचे लिख सकता हूं बराबर CB, ये यहाँ गुणा में इधर आते किसमें हो जाएगा? भाग में। बात तो यही है ना। देखो ये CA इसके साथ गुणा में इधर आते किसमें हो गया? भाग में। ये इसके साथ गुणा में इधर आते किसमें हो गया? भाग में। अब देखो इसको मैं गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? CA वज्र गुणा होंगे ना, ये इससे CA को CA से गुणा करूंगा तो CA स्क्वायर, और इसको CB को CD से गुणा करूंगा तो CB इंटू CD। बात वही है ना। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या चीज दे दी। ये रूप दे रखा था आपको। कौन सा रूप दे रखा था? ये रूप दे रखा है, उसको ऐसे कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, और किया कुछ भी नहीं है इसने। इतना समझ में आ गया आपको?
इतना समझ में आ गया तो बस सब कुछ समझ में आ गया मान लो। अब आप क्या करोगे, इसका हल में क्या करोगे, त्रिभुज, कौन से त्रिभुज हमें, त्रिभुज ए डी सी, ये ले लेता हूँ, ए डी सी वह त्रिभुज कौन सा हो जाएगा दूसरा, जैसा दे रखा क्रम वैसे ले लेता हूँ मैं, त्रिभुज बी ए सी से। देखो क्या क्या दे रखा है, कोण बी ए सी, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो ए डी सी का लिखेंगे तो पहले ए डी सी का लिख देते, कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, क्या लिख दोगे, दिया हुआ है। समझ में आया आपको, हम करेंगे क्या, ये समझ में आया आपको, हम क्या करेंगे, ये वाला जो त्रिभुज दे रखा है ना, ये वाला त्रिभुज इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के क्या कर देंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे। कैसे, इसको मैं थोड़ा इधर डायग्राम बना देता हूँ इसका, तब तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बड़े वाला त्रिभुज है आपका ए बी सी, और ये छोटे वाला त्रिभुज है क्या, ए डी सी। देखो क्या क्या दे रखा आपको, ये कोण इस कोण के बराबर दे रखा, समझ में आ गया, ये वाला कोण इस कोण के बराबर दे रखा है, यानी बड़े वाला कोण इस कोण के बराबर दे रखा है। एक कोण मिल गया, दूसरा और मिल जाएगा। देखो कितना इजी है। देखो ए डी सी जब बोला तो सी काम आया कि नहीं आया, और मैं बोलूंगा ए बी सी तब भी सी काम आया कि नहीं आया। देखो ये सी इसमें भी काम आ रहा है, ये सी इसमें भी काम आ रहा है, मतलब सी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो सी उभयनिष्ठ है, एक ही चीज दोनों में काम आ रही है, मतलब वो क्या है, आपस में बराबर है। सी क्या है, उभयनिष्ठ है, तो ये कोण बराबर हो गया। दो कोण अगर आपके बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और क्या लिख दोगे आप, कोण सी बराबर कोण सी, चलो लिख दिया, इससे तो सही है। क्या लिख दोगे, उभयनिष्ठ। क्या लिख दोगे, उभयनिष्ठ। समझ में आ गया ना भाई, एबीसी में भी सी आ रहा है और एडीसी में भी सी आ रहा है, तो मतलब सी क्या है, दोनों में काम आ रहा है। एक आपको दे रखा है बराबर, कौन सा है, ये वाला बराबर दे रखा है। अब ये दोनों त्रिभुज आप अलग अलग कर दिया मैंने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इन देखो, एक ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप। इसलिए देख मैं इससे कराऊंगा, इसलिए त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज। देखो ए के बराबर कोई कोण सिद्ध किया मैंने, नहीं किया। जो एडीसी लिया ना उसमें मैंने ए, यहाँ छोटे वाला ए की बात हो रही है, ए के बराबर ये बड़े वाले ए की बात हो रही है। ए के बराबर मैंने ए सिद्ध किया, नहीं किया। मैंने क्या किया, मैं एक की जगह छोड़ देता हूं। बाद में क्या है, डी के बराबर कौन सा कोण है भाई, ए। डी के बराबर क्या कोण है, ए, तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूं, ए। सी के बराबर कौन सा कोण है, सी। अब देखो ए भी ले लिया, सी भी ले लिया, ए भी ले लिया, सी भी ले लिया, क्या बच गया मेरा, कौन सा कोण बच गया, बी। क्या बन जाएगा, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, बी ए सी। अब देखो, अब मैं लिख सकता था एडीसी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे नहीं करना कभी भी। एडीसी लिया तो फिर उस क्रम में जो बराबर है वही लिखना है। एक के बराबर कौन सा है, कोण बी, कौन सा, इस एक के बराबर। मैं छोटे वाले एक की बात कर रहा हूं, छोटे वाले कोण के बराबर क्या है, ये कोण है बराबर। डी के बराबर क्या था, ये ए था, और सी के बराबर क्या था, सी उभयनिष्ठ था। तो इसी क्रम में लिखना है। तो क्या लिख दोगे है, इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज क्या हो गया, बीएसी। और कौन सी समरूपता से लिखोगे, कोण समरूपता से। कोण एंगल बराबर हुए ना, दो एंगल बराबर हो तो दो एंगलों के हिसाब से लिख दिया। अब अगर दो त्रिभुज अपने समरूप सिद्ध हो गए तो उसकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। अब संगत में हमें कौन कौन चाहिए, देखो क्या चाहिए, एक सी ए चाहिए, और क्या चाहिए, सी बी चाहिए। सी ए लूंगा, देखो सी ए, ये मैंने सी ए लिया, ये सी ए लिया, तो मैं क्या लूंगा, ये सी ए बट्टा। अब देखो जहां सी ए लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, जब सी ए लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी बी। सी ए लिया, सी ए, यहाँ क्या है, सी बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी बी बराबर। दूसरे में क्या लिया, सी ए बट्टा, एक मिनट, अच्छा मैंने ये सी ए लिया, कौन सा वाला, ये वाला सी ए, सॉरी इन्होंने लिया है ये वाला सी ए, क्योंकि हमें ये सिद्ध नहीं करना। ये भी ले सकते हैं वैसे,
लेकिन हमें फिर यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, इस सी ए पे आना पड़ेगा। हमें चाहिए क्या, सी डी वाला भी चाहिए, सी डी चाहिए ना, तो ये वाली बात तो हो जाएगी, सी बी बटा वाला ये वाला तो काम हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या लिया, इस सी ए से लिया है, ये सी ए लिया, ये वाला ये सी ए लिया, तो हम लिख देंगे सी ए बटा ये सी ए लिया, तो आप क्या लिखोगे, सी डी। क्या लिखोगे नीचे, सी ए लिया तो नीचे क्या लिखोगे, ये सी ए लिया तो क्या लिखोगे आप, सी डी लिख दिया। क्योंकि हमें वो भी ले सकते हैं, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, सी डी आनी चाहिए, उसमें तीनों भुजा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कितनी चाहिए, दो संगत भुजाओं का अनुपात चाहिए। सी ए बटा क्या आ गया, सी डी। दूसरा क्या दे रखा है हमें, सी बी। अब सी बी लूंगा, देखो सी बी कौन सा है, ये वाला सी बी बटा, अब कौन सा लूंगा, सी बी लिया तो सी ए, ये लूंगा ना, सी ए। अब इसको मैं वज्र गुणा करूंगा, क्या करूंगा, वज्र गुणा करूंगा। देखो क्या हो जाएगा, वज्र गुणा मतलब इससे सी ए स्क्वायर, सी ए को सी ए से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, सी बी गुणा सी डी। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्या करना था, सी ए स्क्वायर बराबर क्या था, सी बी गुणा सी डी। इसको मैंने हल करके बताया, बहुत ईजी है। अब हम आपको लगा कि ये क्यों नहीं लिया, ये सी ए लेते तो हमें क्या, ये सी बी मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे भी तो चाहिए था हमें, आगे क्या, सी डी भी तो चाहिए था, तो फिर सी डी लेना पड़ता। सी डी लेते तो हम क्या लिखते यहाँ पे, ये सी डी लेते तो फिर सी ए बटा सी डी ये ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। इसको भी कर सकते थे, इसको भी करके बताता हूँ मैं। अगर हम इस हिसाब से ले रहे थे सी ए, ये सी ए लिया तो इसमें क्या हो जाएगा, सी बी। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक सी डी वाला भी चाहिए, तो मैं ये सी डी लूंगा तो क्या हो जाएगा, सी ए। बस वही बात हो गई, वज्र गुणा करोगे तो वही सी ए स्क्वायर बराबर क्या, सी बी गुणा सी डी। बात हुई है, ज़्यादा सोचना नहीं कि इसमें हमने गलत लिया है ना, गलत कुछ नहीं लिया। अब यहाँ क्या लिखोगे, जब आपके त्रिभुज समरूप हो गए तो यहाँ कोष्टक में जरूर ये लिख देना, इस जगह क्या लिखोगे, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये जरूर लिखना है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है इससे कि मैं अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सके मैथ्स में। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।